इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी मैदान में कल होगा बड़ा दंगल। रात 12 बजे के बाद किसी ने इंतखाबी मुहिम जारी रखी तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम कायम। उम्मीदवार ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उधर इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों ने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुस्लिम लीग नून के लाहौर और कसूर में पावर शो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कारकुनों का लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने लड़काना में जियालों का जोश और जज्बा बढ़ाया। इंतखाबी मुहिम फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी नवाज शरीफ की जानहाना इनिंग्स। बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं कि किसी को घर और नौकरी मिली। कहां गए 350 डैम, मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां गए? सब फ्रॉड था। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा, बहुत ठोकरें खाई हैं लेकिन अब एशियन टाइगर बनना है। एक दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशूर अवाम है, वो इनको भी पहचानते हैं, इनके तरीकेकार को भी पहचानते हैं। सारा टब्बर सड़कों पर। तख्ते लाहौर लरस रहा है। मियां साहब के हालात बहुत पतले हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा तो दूर की बात, वो अपनी सीट हार रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वोट से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाओगे। इस बार फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना। शफाफ और आजादाना इंतखाब हुआ तो लाहौर की सीट मेरी है। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। एक मेहरबान सियासतदान ने कहा कि नून लीग ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी ही हमारे लिए जलसों का काम कर रही है। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तंज। कसूर में जलसे से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आप कहते हैं कि कराची को लाहौर बना देंगे। जिन लोगों ने कराची को लाहौर बनाना है, पीछे क्या बात रह गई? 9 फरवरी को तुलू होने वाला सूरज 9 मई को खत्म कर देगा। इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। पीटीआई के नौजवान नफरत की सियासत और जलाओ घेराव खत्म करें। मैं कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का पुडिया में जलसे से खिताब। कहा कि चाहती हूँ नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप हो। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ जहाँ सियासत इंतकाम की नहीं खिदमत की हो। MQM और AMP मिलकर इंतखाबी मार्का सर करने के लिए पुरअज़्म। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि माजी में दुश्मन ने पख्तूनों और मुहाजिरों में इख्तिलाफात पैदा करके फ़ायदा उठाया। जब भी सिंध में एक जमात की हुक्मरानी रही, मुहाजिर पख्तून फसाद हुए। माजी में दोनों तरफ से गलतियां हुई। अब ये इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक रहेगा। शाही सैयद बोले कि उनके इत्तेहाद से कुछ लोगों को करंट लगा। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। लोधरा में पीटीआई की उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। NA 155 में इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो की चेयरमैन IPP से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने इफ़्फ़त ताहिरा के दस्तबरदारी के फैसले का खैर मक़दम किया। आइंदा मिलकर सियासत करने का आज़म। इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने दस्तबरदार होने के मुताल्लिक़ वीडियो बयान जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि अगर अवाम चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिले तो आसिफ जरदारी को वोट दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए तो पीपल्स पार्टी की हिमायत करें। अगर चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो बिलावल को कामयाब करें। हारी कार्ड लेना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। निगरान वफाकी काबीना का 2 टोक ऐलान। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। निगरान वजीर आजम से दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह की भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफ़द ने
शफाफ इंतखाबात के लिए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी कर दी। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले कि पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अवाम इत्मीनान से हक़ राय दही इस्तेमाल करें। आम इंतखाबात पुरअमन बनाने का मिशन, पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। पंजाब के कई शहरों में फौजी जवान ड्यूटी पर पहुंच गए। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद हुकूमत की मुआवनत करना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर 3rd टियर पर तैनात होंगे। पुलिस 1st टियर, सिविल आर्म फोर्सेस 2nd टियर सिक्योरिटी मुहैया करेंगी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में फौज, रेंजर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुतल्लिका सामान रिटर्निंग अफसरों के हवाले 26 करोड़ बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में अफसरों तक पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम करार दे दिया। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। फोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी काफ़ी नहीं होगी। पासपोर्ट, फॉर्म B या ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं होगा। नून लीग के मंशूर का एक एक लफ्ज अहदनामा। अवाम जानते हैं कि नवाज शरीफ वादा पूरा करते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पार्टी कायद नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। गालम गलोच की सियासत ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वोट मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं लाहौर को गाली देने नहीं आई हूँ या उसको कचरे का ढेर कहने नहीं आई हूँ। हम सबको इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। धौंस और धमकी के साथ इलेक्शन नहीं होते। पीपल्स पार्टी ऐसे हथकंडों से नहीं डरती। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी में तफरीक न करे। मस्तूम से लेकर लाहौर तक जो हमले हो रहे हैं उनका नोटिस लें। शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह इलेक्शन है, दंगल नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चाहते। तनकीद करें, ये इलेक्शन का हुस्न है, लेकिन धमकियां मत दें, ये किसी को जेब नहीं देता। एक न्यूज आया और आते ही छा गया। एक इलेक्शन सिटी सबको भा गया। जदीद दौर में एक न्यूज का आगाज, पूरी कौम के दिल की आवाज। जदीद स्टूडियोज, वर्चुअल और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, एक न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, माया नाज एंकर्स और तज्जियाकारों के न्यूज रूम से बराह रास्त जानदार तज्जिए, बेहतरीन और मुनफरिद ग्राफिक्स, डिजिटल स्टूडियो से सोशल मीडिया की मुकम्मल अपडेट, टच स्क्रीन पर हलकों की मालूमात, SMDs पर। पंजाब भर में 50,900 पोलिंग स्टेशन कायम। 5 लाख पोलिंग अमले की तैनाती। 441 रिटर्निंग अफसरों की ड्यूटीज लग गईं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान के मुताबिक पंजाब में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। कल पोलिंग स्टाफ को सामान मुहैया कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 15,696 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और पाक फौज की तैनाती। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पोलिंग मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर दस्तखत करेंगे। EMS ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करेंगे। क़य्यूम स्टेडियम, ईदगाह और RO ऑफिस में नताइज के लिए इंतजाम। सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम। 6,650 हसास और 6,801 इंतहाई हसास। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास IG की ब्रीफिंग, बताया कि हर पोलिंग स्टेशन में 4 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 और इंतहाई हसास पर 7 पुलिस एहलकार होंगे। कोर कमांडर कराची ने कहा कि फौजी अफसर और जवान ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। बलूचिस्तान में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर चंद पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाएगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात
जान अचकजई ने बता दिया। कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की धमकियां नाकाम हो गईं, सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात सन अहमद शाह कहते हैं कि सूबे में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का अभी फैसला नहीं हुआ। जमात इस्लामी का प्रिजाइडिंग अफसरों को तब्दील करने का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हेरा फेरी क्यों की जा रही है, अवाम पर छोड़ दें, वो जिसको चाहे वोट दें। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामलात मौजूद हैं। आखिरी दिनों में प्रिजाइडिंग अफसर तब्दील किए जा रहे हैं, माजी में भी ये काम किए जा चुके। अवाम वोट जरूर डालें। जब वोट पड़ेंगे बादल नहीं बरसेंगे। 8 फरवरी को मुल्क भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि आम इंतखाबात के रोज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। मगरबी सिस्टम गुज़श्ता शब पाकिस्तान से निकल चुका। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। अमेरिका की पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर निगाहें। महकमा खारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं कि इलेक्शन में वसी पैमाने पर अवाम की आज़ादाना शिरकत देखना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपने रहनुमाओं को चुनने का हक है, उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। अमेरिकी तर्जुमान ने पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात और पाबंदियों पर तशवीश का इजहार भी किया। बनी गाला नहीं अडयाला। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बनी गाला की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा कि उन्हें वापस अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद सजा सुनाई थी। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। निगरानों ने जाते जाते महंगाई को मजीद तड़का लगा दिया। सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 35.1% इजाफा। गैस की औसत कीमत 1673 रुपये 82 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के टैरिफ में 8.5% इजाफा। औसत कीमत 1466 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। सुपर टैक्स का बोझ भी सारिफीन पर डालने की मंजूरी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा सऊदी अरब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों के स्टॉल्स का दौरा। अल फतेह टू मिसाइल स्टॉल का इफ्तिताह किया।